आमिर खान को अगर जेएनयू पर गाना गाना हो तो वो यही गाएंगे, जवाहर कहते हैं बेटा नाम करेगा, शर्जिल कुमार जैसा काम करेगा। या फिर ये भी हो सकता है, तुझे अफजल कहूं या खालिद, तुझे नजीब कहूं या कन्हैया, जेएनयू का नाम करेगा रोशन। अब कितने गाने गाऊं, अब तो रहने ही दीजिए। लेकिन आज जब रामनवमी पर मांस खाने को लेकर बवाल मच रहा है तो यकीन मानिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम हो रहा है। और आज जब साहिर लुधियानवी साहब को जेएनयू पर कोई गाना लिखना होता तो जानते हैं वो क्या लिखते? वो लिखते, जरा इस जेएनयू के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है जेएनयू पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है जेएनयू पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अगर भारत के किसी स्थान पर पाकिस्तानी शायर भारतीय सैनिकों के सामने उनका अपमान कर दें और भारतीय छात्र छात्राएं बजाय पाकिस्तानी शायरों को कहने के सीधे भारतीय सैनिकों पर ही हमला कर दें तो आप समझ लीजिए कि आप जेएनयू में हैं। अगर बीफ फेस्टिवल का कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप जेएनयू में हैं। भारत के 76 सैनिकों के शहीद होने पर अगर कहीं उल्लास का माहौल है तो आप समझ लीजिए कि आप जेएनयू में हैं। भारत में रामनवमी के दिन अगर कहीं हवन को रोका जाए तो आप समझ लीजिए कि आप जेएनयू में हैं। रामनवमी के दिन जेएनयू में जो घटनाएं हुई उसे लेकर मैंने कई न्यूज चैनलों में कार्यक्रम देखा, डिबेट देखी और यकीन मानिए कि अधिकतर ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। जो कारण है, मतलब इसके पीछे का कारण है, इस घटना के पीछे का, उसे छिपा लिया। कावेरी हॉस्टल में छात्रों को नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं। छात्रों के 2 संगठन में भिड़ंत हिंसक हो गई। एक दल किसी को मंदिर के बाहर तरबूज बेचने से रोक रहा है। 6 छात्र घायल, कावेरी हॉस्टल में विवाद हुआ, नॉनवेज पर विवाद हुआ। आपने कुछ जगहों पर यह भी देखा होगा कि देश में रामनवमी के दिन कई शहरों में दंगे फसाद हुए। जो रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई उसमें पथराव किया गया और आगजनी की घटनाएं हुई, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन रामनवमी के दिन देश भर में हुई हिंसा पर जिस प्रकार से जेएनयू ने नेतृत्व किया, मतलब एकदम सेंट्रल फोकस में आ गया, वो अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है। और सच्चाई क्या है? जेएनयू में लोग रोजा भी रखते हैं, इफ्तार भी करते हैं, लेकिन वहीं जब कुछ लोग रामनवमी का व्रत करते हैं और हवन पूजन का आयोजन करते हैं तो उसमें हिंसा हो जाती है। और यही तो आपने देखा होगा। लेकिन जिस प्रकार से चीजें प्लांट की गई और मतलब वो अपने आप में दुर्भाग्यजनक है। आप देखिए मतलब क्या क्या लिखा है। लेफ्ट के गुंडों ने रामनवमी के फ्लैग को फाड़ दिया, ईंट पत्थर चलाए और वायलेंस की घटनाएं हुई। साथियों ये हिंसा रामनवमी में इसलिए होती है क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि जेएनयू के अंदर लोग रामनवमी मनाएं, हवन पूजन का आयोजन करें। और इसी वजह से उन्होंने मतलब मांस खाने की बात जो उठ रही है उसको एक मुद्दा बनाया और सिर्फ इस वजह से कि हवन ना हो सके, इस वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा खड़ा किया गया। और आप ये देख सकते हैं लेफ्ट संगठन ने हालांकि खून खराबे की, खूब नौटंकी की। आपने सोशल मीडिया पर ये भी चीज़ें देखी होंगी क्योंकि लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मतलब कौन किसे सहारा दे रहा है, किसे सांत्वना दे रहा है, कौन घायल है, अचानक किसी के माथे पर खून लगा और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। अब जेएनयू प्रशासन ने आधिकारिक रूप से जो बयान जारी किया है उसमें ये कहा है कि ये लड़ाई इसलिए शुरू हुई क्योंकि कुछ
छात्र छात्राओं ने हवन का विरोध किया। आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। जेएनयू में इससे पहले साल 2012 में, आप ये याद रखिएगा, साल 2012 की बात बता रहा हूं, बीफ और पोर्क फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। बीफ और पोर्क फेस्टिवल का खाने की बात हो रही है, जिसको लेकर के अभी विवाद खड़ा किया गया है। और ऐसा करने वाले छात्रों को 2012 की सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेएनयू में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों होती है? क्या कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर विस्तार से आपको बताने की कोशिश की? क्या उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की? आप देखेंगे कि जब भी कोई घटना होती है, उसी को अलग अलग एंगल से दिखा दिखा करके लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। मतलब वो आपको सच्चाई बताते नहीं, जबकि ऐसी घटनाएं हर वक्त होती हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको ये समझ में आएगा कि जेएनयू के डीएनए में ही प्रॉब्लम है। मतलब उसमें, उसका जो डीएनए है उसमें ही देश की संस्कृति और मूल्यों का विरोध शामिल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप देखिए कि हवन रोकने के लिए जिस अधेड़ उम्र के छात्र छात्राओं ने हवन का विरोध किया, मांस के नाम पर विरोध किया, ये वो लोग हैं जब देश के आतंकवादी अफजल गुरु, जब उनको फांसी हुई थी, आपको याद होगा अफजल गुरु के समय में कितना बवाल मचा था। 9 फरवरी को उनकी उसे फांसी मिली थी और उस दिन को यही छात्र छात्राएं, अधेड़ उम्र वाले, वो शहीदी दिवस मनाते हैं और जमकर नारे और बयानबाजी करते हैं उसके फेवर में। एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूं। और ऐसा ये लोग हर साल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये 2016 की रिपोर्ट है। अफजल की फांसी वाले दिन ये लोग कश्मीर की आज़ादी पर बहस कर रहे थे। कश्मीर की आज़ादी पर, एक तो अफजल गुरु की फांसी का दिन और उसे शहीदी दिवस और कश्मीर की आज़ादी की बात जेएनयू में हो रही। जेएनयू अगेन होल्ड्स कश्मीर इवेंट ऑन अफजल गुरुज डेथ एनिवर्सरी। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट, और इससे जुड़ी हुई कई सारी मीडिया रिपोर्टें मिल जाएंगी। जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मिली। अब उस एक एक घटना के विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, मतलब उससे ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब जेएनयू के भीतर भी एक राष्ट्रवादी धड़ा तैयार हो गया है जो इन देश विरोधी ताकतों से टकरा रहा है, टकराने की कोशिश करता है, और इसीलिए बार बार ये घटनाएं आपके सामने आती हैं। अगर ये एक तरफा मामला होता ना तो हो जाता, कुछ पता नहीं चलता, कम लोग होते तो आप हवन नहीं करने देते, मार पीट करके भगा देते। लेकिन ये राष्ट्रवादी लोग अब खड़े होते हैं, और यही वजह है कि जब इस मामले में, अफजल गुरु वाले मामले में जब जांच हुई तो 21 छात्रों को, विद्यार्थियों को दोषी पाया गया। सभी 21 छात्रों को दोषी पाया गया और उन्हें बाकायदा इसकी सजा दी गई अलग अलग तरीके से। अफजल गुरु को हीरो मानने वाले ये अधेड़ उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं, ये भारतीय सैनिकों से नफरत करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको घटना बता रहा हूं ना, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 2000 की बात है। 29 अप्रैल को जेएनयू के कैंपस में एक मुशायरे का आयोजन किया गया। बहुत पाकिस्तानी शायरों को भी बुलाया गया, और पाकिस्तानी शायर जेएनयू के भीतर बैठ करके करगिल युद्ध पर शायरी कर रहे थे। और पाकिस्तानी शायर क्या कर रहे होंगे? भारत का अपमान कर रहे थे, भारतीय सैनिकों का मजाक उड़ा रहे थे अपने शब्दों से, शायरी के बहाने। और इसी जेएनयू कैंपस की बात। लेकिन वहीं पर 2 सैनिक भी मौजूद थे, और वो सैनिक थे जिन्होंने करगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी थी मैदान पर जाकर। उन्होंने विरोध किया। आप रिपोर्ट में भी ये चीज़ें देख सकते हो। उन्होंने विरोध किया कि भाई ये तो गलत बात है यार, आपको हम सम्मान से बुलाते हैं, पाकिस्तानी शायरों को कहा, और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और जानते हैं क्या हुआ? जो वहाँ छात्र छात्राएं बैठे हुए थे जेएनयू के, जो भारतीय हैं, उन्होंने पाकिस्तानी शायरों को कुछ नहीं कहा। दोनों भारतीय सैनिकों की जमकर पिटाई की, लहूलुहान कर दिया। ये है जेएनयू की हकीकत। और
आप ये रिपोर्ट में तो आपको मिल जाएगी। और इस पूरी घटना को तब लोकसभा के सांसद और भाजपा के नेता बीसी खंडूरी, लोग कहते हैं ना कि मतलब भाजपा का मतलब राष्ट्रवादी थोड़ी हो गया, किसी ने नहीं उठाया। बीसी खंडूरी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और पूरे विवरण के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया था। ये देखिए, आप रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, रिगार्डिंग मर्सीलेस बीटिंग अप ऑफ द 2 आर्मी ऑफिसर्स ऑन। अब देखिए, इनके कुछ वाक्य मैं पढ़कर सुना देता हूं। सर, 2 आर्मी ऑफिसर्स हैड बीन मर्सीलेसली बीटन अप ऑन 29th evening in the Jawaharlal Nehru University. This is disgusting the way the serving army officers are being treated in this country. Serving army officers की बात हो रही है ये। What was their fault? They were merely objecting to some anti-Indian statements being made by Pakistani poets who were in this country on the invitation, just because one of these 2 officers who have served in the Kargil also objected to the anti-Indian observations being made. The hooligans in the Jawaharlal Nehru University started beating them. ये है सच्चाई कि ये वो छात्र छात्राएं हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ये किस प्रकार के बुद्धिजीवी हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये अगर आप उनको बुद्धिजीवी कहते हैं जो अपनी ही माँ को गाली दे, अपनी ही भारत माँ को गाली दे, इस देश के की रक्षा करने वाले सैनिकों का खून बहाए, तो फिर आप समझ जाइए ये किस प्रकार के बुद्धिजीवी हैं। और जेएनयू के ये वामपंथी छात्र सिर्फ सैनिकों को मारते ही नहीं है, बल्कि जो शहीद होते हैं ना उसका उल्लास मनाते हैं। अब आप दूसरी घटना देखिए, 7 अप्रैल 2010 की घटना। इसको याद कर आज भी पूरे देश के लोग सिहर उठते हैं। इस घटना में क्या हुआ था? उस दिन सीआरपीएफ के 76 जवानों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। पूरा देश रो रहा था, लेकिन जेएनयू में जो नक्सली आंदोलन से जुड़े वामपंथी दलों ने जेएनयू में इसका जश्न मनाया था, आयोजन किया गया था। ये है सच्चाई साथियों। अब ऐसा भी नहीं है कि जेएनयू के सभी छात्र छात्राएं देश विरोधी, वहाँ उस समय भी लोगों ने इसका विरोध किया था, इसकी भी रिपोर्ट आपको मिलेगी। लेकिन जो घटना हुई वो तो आपको समझना पड़ेगा ना, वो ताकतें किस प्रकार से सक्रिय हैं। और जेएनयू में सैनिकों का ही अपमान किया जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि देश के राष्ट्र नायकों और महापुरुषों को भी अपमानित करने का काम किया जाता है। अब मैं आपको ये घटना दिखाता हूँ। देखिए, 2018 में जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया गया, तो यही वामपंथी जो छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया गया। और इस बार विरोध का बहाना जो है वो बजट की कमी को बताया गया। अब याद है ना, जैसे इस रामनवमी में हवन का विरोध करने के लिए मुद्दा वेज और नॉन वेज को बना दिया, मांस खाने को बना दिया गया। ठीक उसी प्रकार से उस समय विवेकानंद की मूर्ति का विरोध करना है स्थापना का, तो उन्होंने बजट की कमी का विरोध बनाया था। और सिर्फ विरोध ही नहीं किया गया, ये भी याद रखिएगा, मतलब बवाल खड़ा करके स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। और उसके सामने बड़े बड़े नारे लिख दिए गए, भगवा जलेगा। ये है स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू वेंडलाइज्ड इन एट जेएनयू। ये पूरी रिपोर्ट है, देखिए इसमें क्या लिखा है। इन पिक्चर्स शेयर्ड बाय ANI, भगवा जलेगा, सैफरन विल बर्न। ये कहानी थी, मतलब उसके मन में क्या चल रहा था ये आप समझ लीजिए। लेकिन राष्ट्रवादी जो ताकत है, शक्तियां हैं जेएनयू के अंदर, इस बार उन्होंने उन लोगों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। और साल 2020 में इस मूर्ति का जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया। जो लोग अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं और स्वामी विवेकानंद से नफरत करते हैं, वो किस प्रकार के काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। पढ़ाई छोड़कर वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, उन्हें मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ CAA और NRC, ये रिपोर्ट में देखिए, इससे क्या लेना देना जेएनयू के छात्र छात्राओं को। लेकिन उनको चूंकि यही करना है, धरना प्रदर्शन ही करना है, तो इस मामले में इन लोगों ने कितनी सक्रियता दिखाई ये आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। और इसी विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम हैं, और उन्होंने क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बात कही थी। मतलब पूरी प्लानिंग तैयार करके बता रहे थे कि कैसे हम भारत को टुकड़ों में बांट सकते हैं।
और आज जेएनयू का यही शर्जील इमाम दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा साजिशकर्ता साबित हुआ है। ये दिल्ली पुलिस भी बता रही है और उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। आज भी वो व्यक्ति जो है शर्जील इमाम जेल में है। यही है जेएनयू की पहचान जो बन रही है, जो मैंने अभी शुरू में आपको कुछ गाने सुनाए थे शब्दों को बदल बदल करके। और शर्जील की तरह ही जेएनयू का एक और छात्र है उमर खालिद। देखिए, सीएए एनआरसी से लेकर के दिल्ली दंगों तक में ये शामिल रहा है और कई गंभीर आरोप लगे हैं। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट से उसे भी जमानत नहीं मिली है और आज तक वो जेल की हवा खा रहा है। अब ये वही जेएनयू है। मैं आपको कितने एंगल से चीजें दिखा रहा हूं। जेएनयू किन किन चीजों में जेएनयू का नाम हो रहा, आप ये समझ लीजिए कि ये वही जेएनयू है जिसने अपनी विचारधारा के अनुरूप राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। मतलब इंसान जब न्याय व्यवस्था, इस देश की न्याय व्यवस्था पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गर्व करता है कि भारत की न्याय व्यवस्था अद्भुत है, लेकिन इन्हें किसी चीज पर भरोसा नहीं है, ना देश पर, ना महापुरुषों पर, ना संविधान पर और ना न्यायपालिका पर। राम मंदिर पर फैसला आया तो इन्होंने सवाल खड़े कर दिया। आप देखिए, बिग स्टेटमेंट ऑन बाबरी मस्जिद, अनदर कंट्रोवर्सी इन जेएनयू। और यहाँ के छात्र संघ के उपाध्यक्ष ने क्या कहा था ये भी याद रखिए। उसने ये कहा कि बाबरी मस्जिद में अभी न्याय होना बाकी है। अब किस न्याय की बात कर रहे हैं? जो हिंसा पर उल्लास मनाते हैं, जो सैनिकों को के साथ मारपीट करते हैं, जो धर्म के आधार पर रामनवमी रोजा और इफ्तार में तो उन्हें दिक्कत नहीं होती, लेकिन रामनवमी के हवन में दिक्कत होती है। अब वो किस इंसाफ की बात कह रहे हैं कि न्याय होना अभी बाकी है? ये आपके ऊपर है, आप समझिए। साथियों, जेएनयू इस समय देश के शरीर पर उस फोड़े की तरह है जो रह रहकर मवाद पैदा करता है और दर्द पैदा करता रहता है। और इस दर्द को तभी ठीक किया जा सकता है जब इस मवाद को खील के साथ बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।